हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जेनजी लर्निंग विद निकिता। हमारी इग्नू एमबीए सीरीज़ में आज भी हम एमएमपीसी 5 का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड टॉपिक कवर करने वाले हैं, फोरकास्टिंग एंड टाइम सीरीज एनालिसिस। ये टॉपिक एमएमपीसी 5 का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है और एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी डिले के, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में एंड ईजी एक्सप्लेनेशन के साथ। सबसे पहले समझते हैं फोरकास्टिंग का मतलब क्या है। सिंपल वर्ड्स में फोरकास्टिंग का मतलब होता है फ्यूचर को एस्टिमेट करना या प्रिडिक्ट करना पास्ट डेटा और प्रेजेंट ट्रेंड्स के बेसिस पर। ओके, जैसे वेदर फोरकास्ट बताता है कि कल बारिश होगी या नहीं, वैसे ही बिजनेस फोरकास्टिंग बताता है कि फ्यूचर में डिमांड कैसी रहेगी, सेल्स कितनी हो सकती है या मार्केट ट्रेंड किस डायरेक्शन में जा रहा है। सो इट्स बेसिकली अ साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक प्रोसेस जिससे मैनेजर्स बेटर डिसीजंस ले सकते हैं, राइट। अब नेक्स्ट है, वाई इज़ फोरकास्टिंग इम्पॉर्टेंट इन बिजनेस। अब सवाल ये है कि फोरकास्टिंग इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है बिजनेस के लिए। देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट अनप्रिडिक्टेबल होता है, डिमांड चेंज होती है, प्राइजेस फ्लक्चुएट करती है, कंपटीशन बढ़ता है। सो इन सब के बीच अगर कंपनी को सरवाइव करना है या ग्रो करना है तो उन्हें फ्यूचर के लिए प्लान करना पड़ता है और वही फोरकास्टिंग का काम है, राइट। सो फोरकास्टिंग हेल्प्स इन प्लानिंग। बिजनेस फोरकास्टिंग के थ्रू अपना प्रोडक्शन, फाइनेंस और मैन पावर प्लानिंग प्रॉपरली कर सकता है, राइट। देन डिसीजन मेकिंग, फोरकास्टिंग से टॉप मैनेजमेंट को आइडिया मिलता है कि कब इन्वेस्ट करना है और कब अवॉइड करना है। उसके अलावा रिस्क रिडक्शन, अनसर्टेन सिचुएशंस में लॉसेस कम करने में हेल्प मिलती है। देन रिसोर्स एलोकेशन, फोरकास्टिंग के बेसिस पे रॉ मटेरियल्स, मशीनरी और फंड्स एफिशिएंटली एलोकेट किए जा सकते हैं। और उसके अलावा बजटिंग एंड कंट्रोल, फोरकास्टेड डेटा के बेसिस पे बजट्स बनाए जाते हैं और एक्चुअल रिजल्ट्स के साथ कंपेयर किए जा सकते हैं। सो दिस इज़ वाई फोरकास्टिंग इज़ इम्पॉर्टेंट इन बिजनेस। चलिए अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ फोरकास्टिंग इन बिजनेस डिसीजंस। मतलब फोरकास्टिंग शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म डिसीजंस में कैसे यूज़ होती है। सबसे पहले है शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग। शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग यूजुअली होती है 1 ईयर के लिए। ये मेनली डे टू डे या मंथ टू मंथ ऑपरेशंस के लिए यूज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे डेली और वीकली सेल्स प्रिडिक्शन करना, या फिर रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट कितनी है ये प्लान करना, या कैश फ्लो एस्टिमेशन करना और वर्कफोर्स स्केड्यूलिंग करना। सो बेसिकली शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग से बिजनेस अपना रूटीन ऑपरेशन स्मूथली चला सकता है। ओके, उसके बाद है मीडियम टर्म फोरकास्टिंग। मीडियम टर्म फोरकास्टिंग यूजुअली होती है 1 से 3 साल तक के लिए। ये थोड़ा स्ट्रैटेजिक नेचर की होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक बिजनेस को न्यू प्रोडक्ट लॉन्च की प्लानिंग करनी है, या फिर प्रोडक्शन कैपेसिटी को एक्सपैंड करना है, या मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बनानी है, या प्राइसिंग डिसीजंस लेने हैं। मतलब अगर ऐसी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करनी है उसके लिए काम आती है मीडियम टर्म फोरकास्टिंग। सो मीडियम टर्म फोरकास्टिंग से मैनेजमेंट को ग्रोथ और एक्सपेंशन रिलेटेड डिसीजंस लेने में हेल्प मिलती है। ओके, उसके बाद सबसे लास्ट में है लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग। लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग होती है 3 साल से ज़्यादा के लिए। ये फ्यूचर ट्रेंड्स और पॉलिसी लेवल प्लानिंग के लिए यूज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक बिजनेस को प्लांट की लोकेशन डिसाइड करनी है, या कोई मेजर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है, या लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, या टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करना है, या फिर मार्केट डाइवर्सिफिकेशन करना है। मतलब ऐसे डिसीजंस के लिए लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग की ज़रूरत है, राइट। सो ये ऑर्गेनाइजेशन के विजन और मिशन को शेप करने में हेल्प करती है। ओके, सो एक क्विक रिकैप। फोरकास्टिंग एक ऐसी टेक्निक है जिससे बिजनेस अपने फ्यूचर को समवॉट प्रिडिक्ट कर सकता है और अनसर्टेनिटीज से बच सकता है। शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग डे टू डे ऑपरेशंस के लिए ज़रूरी है, मीडियम टर्म फोरकास्टिंग ग्रोथ के लिए, और लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग सर्वाइवल और स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन के लिए। ओके, अब हम एक और इम्पॉर्टेंट और फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाला टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, टाइम सीरीज एनालिसिस। ये टॉपिक शॉर्ट बट सुपर स्कोरिंग है, सो चलिए समझते हैं बिल्कुल सिंपल वे में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं व्हाट इज़ टाइम सीरीज एनालिसिस। टाइम सीरीज एनालिसिस का सिंपल मतलब होता है डेटा को टाइम के सीक्वेंस में स्टडी करना टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स और प्रिडिक्ट फ्यूचर ट्रेंड्स।
जैसे अगर हम एक कंपनी के मंथली सेल्स या एक एयरलाइन के पैसेंजर नंबर्स को ईयर बाय ईयर स्टडी करें, तो वो एक टाइम सीरीज डेटा होता है, राइट। सो बेसिकली टाइम सीरीज एनालिसिस हेल्प्स इन फोरकास्टिंग, लाइक प्रिडिक्टिंग नेक्स्ट मंथ सेल्स, डिमांड या फिर प्रॉफिट। ओके, उसके बाद है कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस। हर टाइम सीरीज डेटा में 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले है ट्रेंड, मतलब लॉन्ग टर्म डायरेक्शन ऑफ डेटा, जैसे सेल्स हर साल बढ़ रही है तो ये ट्रेंड है। उसके बाद है सीजनल वेरिएशन, मतलब रेगुलर शॉर्ट टर्म पैटर्न, जैसे फेस्टिव सीजन में सेल्स का बढ़ना, ये सीजनल वेरिएशन है। फिर आता है साइक्लिकल वेरिएशन, मतलब बिजनेस साइकिल्स, जैसे बूम एंड रिसेशन फेसेस, मतलब तेज़ी और मंदी आना, ये साइक्लिकल वेरिएशन हुआ। और फिर है इरेगुलर वेरिएशन, मतलब सडन रैंडम चेंजेस, जैसे पेंडेमिक या स्ट्राइक। ओके, सो ये 4 कंपोनेंट्स मिलके कंप्लीट टाइम सीरीज बनाते हैं। अब एक मेथड देख लेते हैं टाइम सीरीज एनालिसिस का जो फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, डीकम्पोजिशन मेथड। बिल्कुल ईजी सा है, जैसे नाम से ही समझ आ रहा है, डीकम्पोजिशन मीन्स डेटा को पार्ट्स में डिवाइड करना। इस मेथड में हम टाइम सीरीज डेटा को उसके 4 कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, ट्रेंड, सीजनल, साइक्लिकल और इरेगुलर, जो हमने भी पढ़े ना वही कंपोनेंट्स। सो स्टेप बाय स्टेप हम ये समझते हैं कि ओवरऑल डेटा में ट्रेंड क्या है, सीजनैलिटी का इफेक्ट कितना है और इरेगुलर वेरिएशंस कहाँ आती है। फॉर एग्जांपल, सपोज एक एयरलाइंस के पैसेंजर डेटा में हर साल फेस्टिव सीजन में बुकिंग्स बढ़ती है, तो ये सीजनल इफेक्ट है। लेकिन ओवरऑल पैसेंजर्स अगर हर साल इंक्रीज हो रहे हैं तो ये ट्रेंड है, राइट। सो बाय डीकम्पोजिंग हम एक एक पैटर्न को सेपरेटली स्टडी कर सकते हैं और फोरकास्ट कर सकते हैं फ्यूचर पैसेंजर नंबर्स को। सो यही है डीकम्पोजिशन मेथड। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपकी प्रिपरेशन में हेल्पफुल रहा होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, हैप्पी लर्निंग।